शंकर भगवान की जय हो। हर 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 भगवान की असीम कृपा से त्रिकुंड भगवान भूत भावर भगवान शंकर शिव महापुराण कथा कहती है, मनन कीर्तन आपने श्रवण किया और आपने भस्म की महिमा को आप लोग ने कथा को श्रवण किए। रुद्राक्ष एक से लेकर के 14 मुखी होता है। कितना? 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष पाया जाता है। शिवनाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्रयम् महापुण्यम् त्रिवेणी सदसंमृतम्। 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष पाया। शिव का नाम विभूति, भगवान भूत भावर भगवान शंकर का नाम लेकर के मैंने बताया, होम जो आप लोग करते हैं उसका भस्म निकाल करके अपने मस्तक पर हर मनुष्य को लगाना चाहिए। रुद्राक्ष ये तीनों विभूति है, त्रिवेणी है कि समान परम पूर्ण देने वाले हैं। क्या क्या बोले महाराज? सबसे पहले आप कथा में बैठो तो चिंतन करो, मनन करो, कीर्तन करो। दूसरा, जीव को भस्म लगाना चाहिए। कौन सा भस्म? जो आप अपने घर में होम करते हैं उसे मस्तक पर लगाना चाहिए। तीसरा, रुद्राक्ष गले में जीव रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। बेलपत्र में कितना पत्ता है? 3। महादेव के त्रिशूल में कितना? 3। तो सारी चीजें 3 है। भगवान नारायण, ब्रह्मा, स्वयं भूत भावन भगवान शिव। तो ये त्रिवेणी संगम है। कीर्तन, मस्तक पर चंदन और माला रुद्राक्ष का या तुलसी धारण करके यह संगम बताया गया है। जो जल आप पीते हैं वह शिव का रुद्राक्ष गले में अगर पड़ा है तो अमृत के समान आपका जल भीतर प्रवेश करेगा। इस प्रकार से, और उस जीव का अगर मस्तक पर तिलक लगा है, गले में रुद्राक्ष है, उसका मुख देखने से पाप समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ये रुद्राक्ष आया कहां से, प्रकट कहां से हुआ? एक बार शिव जी तप कर रहे थे, करके संतुष्ट नहीं हुए और शिव जी के नेत्र से पृथ्वी पर जल गिर गया। भगवान शंकर के
शिव के नेत्र से जल पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर गिरा वही भगवान के अश्रु से रुद्राक्ष प्रकट हुआ। भगवान भूत भावन भगवान शंकर यह रुद्राक्ष प्रकट हुआ। एक से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष पाया जाता है। 14 मुखी तक, 1 2 5 7 नहीं, 14 मुखी तक रुद्राक्ष पाया जाता है। यह रुद्राक्ष धारण करने से 1 मुखी, 5 मुखी, 3 मुखी, 10 मुखी, 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। और रुद्राक्ष धारण करने के बाद मस्तक पर भस्म लगाना चाहिए। इह सर्व सुखम भुक्त्वा, भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मस्तक पर भस्म तिलक लगाता है और गले में रुद्राक्ष को धारण करता है, भगवान शिव का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का कीर्तन करता है, वह मनुष्य कैसा होता है? कहते हैं यह सर्व सुखम भुक्त्वा पुत्र पौत्रादि संयुतम लभे तत परत्र मोक्ष शिवति प्रियो भवे। यहां पर वर्णन किया गया कि अगर मस्तक पर तिलक है, गले में रुद्राक्ष हो या तुलसी का माला हो, तो यह सर्व सुखम, सारे सुख को भोग करता है। सारे सुख को भोग करके पुत्र पौत्रादि, बेटा बेटी, नाती पोता, सब सुख प्राप्त कर लेता है। पौत्रादि युक्त, बोले महाराज जब पौत्र अगर सांस निकल जाए, अगर पौत्र छू देता है तो उसकी गति तुरंत हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। लभे, यही सन मोक्षम, मोक्ष हो जाता है। क्या? बोले महाराज सब बांट लेता है, रुपया पैसा धन दौलत तो सब बांट लेता है, लेकिन याद रखना गले में मंगल सूत्र में एक जरूर रुद्राक्ष पिरो लिया करो। एक रुद्राक्ष, जिस बेटी का विवाह हो उस मंगल सूत्र में एक रुद्राक्ष जरूर लगा देना चाहिए और उसे कन्या के गले में डाल देना चाहिए। बोले सब कुछ महाराज, सारी चीजें जीव को सब कुछ उतार लिया जाता है। मरने के बाद आपके शरीर से रुपया पैसा गहना गुड़िया जो भी आप पहने हो सब उतार दिया जाएगा, लेकिन आपके गले में जो शिव का रुद्राक्ष तुलसी अगर आपके गले में पड़ा है तो वह कह देना घर से वालों से कि भैया सब कुछ उतार लेना, पर ये मेरे साथ भूत भावन भगवान शंकर के स्थान तक मुझे यह पहनकर जाने देना। यह भक्ति पूर्वक भगवान की कथा को सुनता है, परम सुख को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्ति क्या है? बोले भक्ति सुता होता वो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुता होता वो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुता होता वो तरुणो गृहीत्वा,
कथा को भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए। तो भक्ति कहां से आएगी? बोले भक्ति किसी के साथ बैठ करके चाय चुगलाने करने से भक्ति नहीं आएगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग को विवेक हो ही नहीं सकता। भक्ति पूर्वक भगवान शिव की कथा को सुनता है, वह पुत्र पौत्र आदि सुखों को भोग करके भगवान शिव के अति प्रिय हो जाता है और वह जीव कैलाश मार्ग की ओर चला जाता है। इस प्रकार शिव की आज्ञा के अनुसार विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष भगवान भूत भावन की कथा मैंने आपको सुनाया। रुद्राक्ष बड़ा ही पावन है और रुद्राक्ष को धारण करके मांस का सेवन नहीं करना, जोर से बोलो, नहीं करना। आवाज की माताएं हाथ में रुद्राक्ष को पहन करके मांस को धोती हैं। विचार करना, भगवान शिव कहते हैं मुझे कोई पा ही नहीं सकता। पहले तो किसी जीव को गुरु बनाओ। राम जी ने गुरु बनाए, भगवान कृष्ण ने सांदीपनी मुनि को बनाए और हम सब डायरेक्ट शिव को गुरु बना देते हैं। तो क्या मिल जाएंगे? क्या नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट बिना किसी गुरु के, गुरु मंत्र के बाद ही आप किसी का जपन कर सकते हो। फल तब मिलता है जब आप, जैसे अगर आप पूजा कर रहे हैं, बिना गुरु दीक्षा का आपका फल अधूरा है। पहले गुरु दीक्षा लेना चाहिए, फिर आप जो भी यज्ञ तप दान पुण्य कर रहे हैं वह सब आपके खाता में लिखा जाएगा। एक ना एक बैंक के खाता का एक नंबर बदल जाए तो रुपया दूसरे खाता में चली जाएगी कि नहीं? हाँ या ना बोलो, हाँ जाएगा ना। अरे एक नंबर मोबाइल का बदल दो तो दूसरी जगह चली जाएगी फोन। इसलिए भगवान भूत भावन भगवान शंकर कहते हैं, विद्येश्वर संहिता कहती है कि जीव को पहले गुरु बनाओ। किसी मनुष्य को गुरु बनाओगे
और राम कृष्ण को भजोगे तो शिव अपने आप मिल जाएगा। डायरेक्ट अगर किसी को 25 तल्ला ऊपर जाना हो तो कैसे जाओगे? न लिफ्ट है न सीढ़ी है, कैसे जाओगे? बोलो, चढ़ पाओगे? हाँ या ना बोलो। अब तुम डायरेक्ट महादेव की ही पूजा कर लोगे बिना गुरु की आज्ञा से, तो वो फल मिलने वाला नहीं है। शिव महापुराण कथा गाती है, श्री सांब शिवाय नमः। जो विश्व के उत्पन्न, स्थित और लय आदि करने वाले महादेव हैं, जो बोध स्वरूप तथा निराकार हैं, भगवान शिव के हम सब प्रणाम कर रहे हैं। वंदे शिवं तम प्रकृतेर्नादिं प्रशांतात्मेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृता मिदं हि सृष्ट्वा नभो वन्दर हितरे तये स्थितौ। मैं भगवान, मैं स्वभाव में ही उन अनादि अनंत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव को वंदना करता हूं। हे महादेव, मैं शिव को वंदना करता हूं, जो अपनी माया से संपूर्ण विश्व को सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर एक बाहर स्थित है। जैसे हमारे आपके शरीर के अंदर एक मन है, एक मन है और उसके अंदर सांस है। सांस निकल जाता है तो मन भगवान शिव के धाम चला जाता है। शरीर, बोले शरीर यहां तो जल जाती है। शरीर क्या होता है? जल जाता है। इसलिए भगवान शिव भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। ये स्थित हैं भगवान शिव के, न कोई माता है न कोई पिता है। और भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की। एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः वशया भक्त्या सूतं तो सौनकादय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले सौनक ऋषि आदि भक्ति भाव के साथ वहां पर भक्ति करते थे, भगवान शिव का पूजन आदि करते थे। वहां पर श्री सूत जी महाराज पधारे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। ये ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। छोट बड़ कहत अपराध, न भगवान शिव बड़े हैं न
ब्रह्मा बड़े हैं और न विष्णु बड़े हैं। इसलिए छोट बड़ कहा तो अपराध, छोटा बड़ा कहने से अपराध लगता है। क्या लगता है? अपराध लगता है। इसलिए कभी किसी को न छोटा कहना चाहिए न किसी को बड़ा कहना। भगवान भगवान है, समर्थ के नहीं दोष दोषा। इस प्रकार से उमा के अभिभावक अब यहां पर भगवान बैठे हुए थे। नारद जी पहुंचे हैं। एकस्मिन् मंतरे विप्रो नारदो मुनि सतमं ब्रह्मा पुत्रो विनीतात्मा तपो अरतं मनम् आदये। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद भगवान हैं और नारद जी एक समय की बात है, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी तपस्या के लिए वन में गए और वन में जाकर के विचरण किया। हिमालय पर्वत के गुफा में जाकर के नारद जी तप कर रहे थे और देव नदी गंगा निरंतर बह रही थी। दिव्य आश्रम था, बड़ा ही पावन आश्रम था। वहां पर बैठ करके नारद भगवान दीर्घायु काल तक तप कर रहे थे। तप करने के बाद अब यहां पर देवराज इंद्र घबरा गया। क्यों घबरा गया? कि अगर ये 100 यज्ञ कर लेंगे नारद जी तो हमारी तो गद्दी छीनी जाएगी। यही हाल हमारी आपकी है। पड़ोसी अगर आप कथा करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, दान पुण्य यज्ञ करना चाहते हैं तो बगल वाला हाथ पकड़ लेता। कर आप रहे हो, तकलीफ पड़ोसी को होता है। बड़ी धर्मात्मा हमारा रोजी दान नहीं करती। इस प्रकार से यहां पर देवराज इंद्र ने नारद को यज्ञ संपन्न हुआ और वहां पर नारद के जप में विघ्न डालने के लिए कामदेव को भेज दिया। कामदेव को देवराज इंद्र ने भेज दिया, जाओ नारद का तप को भंग कर दो। कामदेव आया और आकर के वहां पर आकर के नारद कई बार कामदेव ने वहां पर छू नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहां पर नारद भगवान शिव महापुराण के अंतर्गत में इसी स्थान पर भगवान भूत भावन भगवान शंकर ने तप किए थे और कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। अब यहां पर नारद तप करके आए। आकर के सबसे पहले भगवान शिव के पास गए। भगवान भूत भावन भगवान शिव ने कहा, नारद
आप तो मुझसे कह दिए, लेकिन ब्रह्मा से मत कहना। नारद ने अपनी अहंकार, क्योंकि कामदेव को विजय प्राप्त कर लिए ना, अहंकार, पदवी का अहंकार, धन का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, जब मनुष्य को मिल जाता है ना, डीएम एसपी बन जाता है ना, तो अहंकार आ जाता है। हमेशा हर मनुष्य को, चाहे कोई भी हो, जब आप अपने छोटे से मिलते रहोगे तो आपके अहंकार कदाप नहीं आएगा। इस प्रकार से नारद को अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव पर विजय को प्राप्त कर लिया। भगवान शिव से कह करके नारद जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तू मुझसे कह दिया, लेकिन भगवान नारायण से मत कहना। लेकिन कभी कभी हम सब दान करते हैं, 2 रुपया, चिल्लाते हैं 100 रुपया, और जीव वाहवाही में बहुत कुछ बोल देता है। इसलिए नारद जी ने मन में आया, मैं तो कामदेव को जीत लिया। अब जाकर के भगवान नारायण के पास पहुंच गए। ब्रह्मा नारायण के पास पहुंचे, भगवान ने उनका भूरि भूरि स्वागत किया। अच्छा, किसी की पेट से अगर बात निकलवानी हो ना, तो उसी को प्रशंसा कर दो। वो इतनी जोर जोर की जो बगल अगल की बुराई है ना, वो बताना शुरू करेगा। ये कब चाह दे दोगे तो महाराज, तुम्हारे यहां रोज आकर के खबरी लाल बन जाएगा। नारद जी आकर के भगवान ने उनका स्वागत किया। बैठो नारद, और बताओ हालचाल। नारद ने कहा, प्रभु मैंने भगवान भोलेनाथ को बता दिया, पिता ब्रह्मा को मैं बता दिया, आपको भी बता दिया। नारद आपने तो ऐसा काम ही किया है, कहना चाहिए। और भूल गए नारद जी। अब जब नारद जी भूल गए तो फिर कहते हैं, तब माया बस फिरहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। अब नारद भूल करके महाराज एकदम गदगद हो गए। और यहां पर भगवान कहते हैं, देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर, धन्यास्त्वं शिव धन्या, ते माया सर्व विमोहिनी। भगवान महादेव परमेश्वर आपको प्रसन्न हो, आपकी माया भी धन्य है। यह बात को कह करके भगवान ने बड़ा ही सुंदर माया को परमात्मा ने बना। नारद जी महाराज वहां पर पहुंचे। अब क्या हुआ कि सर्वलोकाधिकं रम्यं नाना वस्तु विराजितं नर नारी महाराणं चतुर्वर्णाकुलं परम। 4 वर्ण बनाया गया है। कितना वर्ण बनाया गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण बनाया गया। अब यहां पर भगवान हरि ने वैकुंठ में महाराज नारद को जब घमंड आ गया तो भगवान ने कहा, अब नारद को कुछ हमें करना पड़ेगा। तो भगवान ने बड़ा ही सुंदर, नारायण ने एक नगरी बसा दिए।
ऐसा नगरी बसा दिए, उसमें एक राजा बना दिए। राजा का नाम हो गया शील निधि। और शील निधि की पुत्री श्री नारद जी महाराज श्रीमती का हाथ देखने पहुंच गए। नारद भगवान वहां पर गए हैं और नारद शीलनिधि के पुत्री का हाथ देख करके व्याख्या करने लगे। सुतेयं तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरीव गुणालया। वाह, कितना सुंदर श्लोक। कहते हैं महाराज नारद जी कहते हैं कि हे भूपाल, आपकी पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है और संपन्न परम सौभाग्यवती है, धन्य है, साक्षात लक्ष्मी के भांति समस्त गुणों को आगार है। इससे के पति निश्चित ही भगवान शंकर के समान वैभवशील सर्वोत्तम, किसी को कोई पराजित नहीं कर सकता, अजर अमर है। इतनी सुंदर बेटी का हाथ है। नारद राजा से हाथ देकर बेटी का विदा ले लिए। तब नारद जी के मन में आया कि इतनी सुंदर कन्या है, इतनी सुंदर कन्या है और इसका पति निश्चित ही भाग्यशाली होगा। इस प्रकार से भगवान नारद भगवान के पास गए। भगवान के पास जाकर के नारद जी ने कहा, प्रभु आप अपना स्वरूप दे दीजिए। भगवान ने कहा, मेरा तो 24 रूप है, मैं कौन सा रूप तुझे चाहिए। लेकिन नारद बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। क्या? जय बीती हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दासो माय तोरा। विधि होई नाथ हित मोरा, महादेव महादेव। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा। हे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो वही मुख दीजिए। तो भगवान ने क्या दे दिया? बंदर का मुख दिया। और यहां शीलनिधि ने अपनी बेटी श्रीमती का विवाह निश्चित कर दिया कि जो इस बेटी जिसको पसंद करेगी, यह माला मेरी बेटी उसके गले में डाल देगी। तो नारद जी ने अपना मुख बढ़िया मांगा और किसी को दिखाई वह मुख बंदर का नहीं दे रहा था। और नारद पहुंच गए स्वयंवर में। स्वयंवर में जाकर के भगवान शिव के 2 गढ़ थे, भगवान शंकर के 2 गढ़ बैठे थे और उसी के मध्य में नारद भगवान बैठ गए। और जब नारद जी बैठ गए तो एक भगवान शिव का
नारद का मुख देखकर हंस रहा है। जैसे आपके मुख में अगर कुछ लगा हो तो आपको दिखाई देगा क्या? हाँ या ना बोलो। मान लो अगर आप आंख में काजल लगा रहे हो और वह कहीं इधर उधर जाकर लग जाए मुख में, तो आपको दिखाई देगा क्या? तो दिखाई किसको देगा? सामने वाले का। अब नारद भगवान के बगल में बैठे थे शिव भगवान के गण, एक देखकर हंस रहा था, प्रभु आप निश्चित ही शील निधि की बेटी आपको ही वरण करेगी, आपके ही गले में जयमाल डालेगी, इतना सुंदर आप हैं। नारद महाराज और खुश हो गए। और दूसरा कहता है बस आने वाली हैं, आपको ही गले में जयमाल डालेंगी। अब क्या हो गया महाराज, इधर क्या हुआ कि शील निधि की बेटी माला लेकर के श्रीमती बाहर आई। सब राजा सब लोग बेसब्री से इंतजार में बैठे थे कि महाराज कन्या निकलेगी और हमारे गले में माला डाल देगी। नारद जी भी अपना बड़े भाव से तड़प रहे थे। इधर क्या हुआ? इधर क्या हुआ? आप लोग बातें ना करें, बातें ना करें भाई, आप लोग बातें ना करें। जिसको जल लेना है बिल्कुल ले लें आराम से, और जो कमी हो आप लोग ले आकर के पूर्ण कर लीजिए। प्रेम से बोलिए भूत भावन भगवान की हरे हरे महादेव। इस प्रकार से नारद जी श्रीमती आई और आकर के घूम रही है और भगवान शिव के गण नारद के ऊपर खूब हंस रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि वह श्रीमती माला लेकर घूम रही थी, तब तक क्या हो गया? शरीर योगम पीतांबर धरी नारायणम तव विश्वरूप ही बरही। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने पीला पीतांबर को धारण करके उस स्वयंवर में पहुंच गए और श्रीमती देख रही थी। श्रीमती देख करके केवल देखा कौन? ये शिव के दोनों गण भगवान को देखे। अच्छा, नारद का मुख, बंदर का मुख शिव के गण को ही दिखाई दिया और भगवान विष्णु भी शिव के गण ने ही देखा। तब तक श्रीमती गई और भगवान नारायण के गले में जयमाल डाल दी। जोर से बजाना चाहिए ना, लगे ना महाराज। और डाल करके श्रीमती को लेकर नारायण चले गए। इतने में क्या हुआ? नारद कहते हैं महाराज कन्या गई कहां? तो शिव के गण कहते हैं गई नहीं, आए थे, उनके गले में जयमाल डाल दी और वो जो आए थे वो लेकर चले गए। कारण कवन महाराज वो लेकर चले गए। अब नारद जी को गुस्सा आ गया। ध्यान देना, जब कभी क्रोध आवे तो या तो मौन हो जाना चाहिए और नहीं तो घर से बाहर निकल जाना चाहिए। और अगर वो बातें बढ़ जाएगी तो घर में कुछ भी हो सकता है। नारद जी महाराज भगवान के लिए दौड़ पड़े गुस्सा में
और गुस्सा में जाकर के कहते हैं कारण कवन श्राप मोहि दीना। ये माता पार्वती ने पूछी थी भगवान भोलेनाथ से कि मेरा गुरु यानी पार्वती के गुरु नारद थे, कारण कवन श्राप मुनि दीहा का अपराध उमापति कीना। महाराज हमारे गुरु ने भगवान को नारायण को क्यों श्राप दिए? ये मां पार्वती भगवान शिव की शिव कथा सुना रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि महाराज यहां पर अब नारद पहुंचे और भगवान वहां बैठे हैं। आहा, शिव महापुराण कथा कहती है, हे हरे तुम महादुष्ट। अब देखो क्रोध में वही नारद जो भगवान को नित्य नवीन जपते थे, माला वेणु लेकर के जपते थे, आज एक स्त्री के चक्कर में नारद क्या कह दिए? यही कह रहे हैं कि एक स्त्री के चक्कर में भाई भाई का बंटवारा हो जाता है। एक स्त्री के चलते नातवात रिश्तेदार छूट जाते हैं। एक स्त्री के चलते घर बर्बाद हो जाता है। एक स्त्री के चलते घर बस जाता है और एक ही स्त्री के चलते तुम्हारा उद्धार हो जाता है। इसलिए भावना रखो, जाकी रही भावना जैसी। हम आपको माता के रूप में देख रहे हैं, पुत्री के रूप में देख रहे हैं। अब जिसका जैसा भावना है वो अपना समझे। इसलिए यहां पर नारद गुस्सा में है कि एक औरत एक स्त्री के चक्कर में नारद ने आज भगवान को क्या न क्या कह दिया। यही हमारी आप स्थिति है। कभी क्रोध में आकर के किसी संत को, किसी ब्राह्मण को आप लोग ने मुख से न जाने क्या बक देते हैं। आया ना बोलो, इसलिए नहीं बकना चाहिए। यहां पर नारद आए हैं, हे हरे तुम महादुष्ट। ये नारद कह रहे हैं, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन परोत साहम न सहसे मायावती मलिनासना। जो नारद भगवान को जप करते थे वो आज है हरे हरे शब्द बोले हैं। नारद क्या बोले? हरे हरे। तुम भगवान को, नारायण को और कुछ नहीं कहा, हरे तू। आज तू का प्रयोग हो गया। विवाह के पहले पत्नी आप कहती थी, विवाह के बाद यही पति पत्नी का यही रिश्ता है। विवाह के 2-4 महीना तक तो महाराज ऐसी बात चलती है दीवार न सुन ले, और 7-6 महीना बीत जाती है तो महाराज दीवार के बाहर जाती है बातें, और जब 1-2 साल हो जाता है तो महाराज पूरा पाढ़ा जान जाता है कि वही स्त्री लड़ाकू है। इसलिए नारद नहीं कह रहे महाराज, हे हरे हरे, हे विष्णु महादुष्ट। बताइए, कपटी, आप कपटी हो, विश्व को मोहने वाले। और सुनिए, आप मलिन पूर्वक, मैं जानता हूं जब समुद्र मंथन हुआ उस समय आपने कपट किया, राक्षसों को
देवताओं को अमृत पिला दिया और राक्षसों को बारूदी पिला दिया। आप वहां भी कपटी थे। ये कौन कह रहा है? नारद। कपट का काम करते हैं आप, कपटी हैं। इतने नहीं, गोपियां आपके बगैर नहीं रहती थी। आप काले भौरे कलूटा, आप रस लेकर के उड़ गए। इतने नहीं, राजा और रानी आरे पे चढ़ा करके आप, राजा और रानी ने आरे पे चढ़ाकर अपने पुत्र को चीर दिया। आप कपटी हो। आपका काम बनता है बस। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। आप नारद क्या कह रहे हैं? और अमृत जब जरूरत पड़ा, विष निकला, तो आपने महादेव को बुलाया। विष पीने के लिए महादेव को बुलाया और अपना काम बनाने के लिए आपने मोहनी बन गए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। आज नारद मन में बड़ा भाव से कह रहे हैं, क्योंकि ये तो शांताकार है ना। नारद बहुत कुछ कहते हैं। आज नारद क्रोध में एक स्त्री के लिए व्याकुल हैं और आज भगवान को सम्मान नहीं कर रहे हैं। स्त्री के वियोग में आपने मुझे बानर का मुख दे दिया। मैंने आपसे मुख मांगा था, तो आपको बंदर का ही मुख देना था। आप दूसरा कुछ दे देते। और यही शिव के गण ने मुझे दर्पण दिखाया। नारद जी ने उनको दोनों को श्राप दिया, जाओ तुम रावण बन जाओ, कुंभकर्ण बन जाओ, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, दंत्रवक्र, शिशुपाल, यही तीनों राक्षस बने तीनों जन्म में। जो दर्पण दिखाए थे, उद्धार कैसे होगा? बोले ये जो बैठे हैं ना, यही आएंगे। हिरण्यकश्यप का भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उद्धार किया। रावण का उद्धार भगवान राम बनकर आए और भगवान कृष्ण शिशुपाल का उद्धार किए, कृष्ण बनकर आए। यह बात को सुनकर के शिव के गढ़ चले गए। नारद भगवान आज नारायण को बहुत बुरी बुरी बातें कह रहे हैं। भगवान ने तत्पश्चात भगवान विष्णु के कहते हैं, आचार्य श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परम ब्रह्म परमात्मना सच्चिदानंद बोधन निर्गुणो निर्विकारी च रजः सत्वं परमः। परमात्मा सच्चिदानंद के रूप में बोध होते हैं, निर्गुण है, निर्विकार है। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुण। माया, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु, शिव कहते हैं, ये तीनों निर्विकार हैं। इसलिए कहा गया है, जय जय अविनाशी। भगवान सबके घट में है, सब जगह है और कहाँ नहीं है। यह बात को सुनकर के जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद।
अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। भगवान माया रहित हैं। यह बात को सुन करके महाराज, यह बात को सुन करके भगवान ने, नारद की बात को सुन करके भगवान ने माया हटा दिया। जैसे आपके आंख में फाफी पड़ जाती है, डॉक्टर फाफी हटा देता है, चश्मा लग जाता है, दिखाई देने लगता है, ऐसे भगवान ने माया को हटा दिया। माया को हटा दिए। नारद ने कहा प्रभु बताओ कहां गया ये शील निधि, कहां गए ये राजा, कहां गए। नारद की आंख खुल गई। भगवान ने कहा ये मेरी माया है। माया मोह निरासच, एवं हम सब जीव माया में मोह में पड़े हैं। बेटा बेटी परिवार में यही मोह में पड़े हुए हैं। और जब ये सांस निकल जाती है शरीर से, तो कितनो बड़ा शरीर हो, कितनो धनवान हो, अब उसे शमशान जाना ही पड़ेगा। कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। इसलिए माया भगवान हटा देते हैं। कायेन मनसा वाचा यह संकरमो पतिं भो सह पंडित इति केया सह जीव मुक्त उच्चये। नारद जी, ये शरीर आपका, ध्यान देना, सब छोड़ देगा। परिवार बेटा बेटी ये माया है। माया में हम भगवान को भूल जाते हैं। सुख तो दुनिया मांगता है, लेकिन कोई हम लोग से दुख नहीं मांगा। कहीं भी कथा करने जाते हैं तो सब व्यक्ति एक ही बात कहता है, गुरुदेव भगवान मेरी दुकान, मेरा परिवार सब सुखी रहे। लेकिन कोई दुख मांगा नहीं मांगता। क्यों? मांगोगे तो भी दुख, सुख मांगोगे तो सुख। देनहार कोई और है, देने वाला भगवान भूत भावन भगवान शंकर है। आप दुख भी मांगोगे तो ये गोविंद भगवान शिव। आपका कर्म कैसा है, आपको दुख देता, दुख लेता शिव नहीं दुख देता। रामकृष्ण सुख दुख नहीं देते, आपके कर्मों के अनुसार आपको दुख सुख मिलता है। आपका कर्म कैसा है। इसलिए महाराज सदैव भगवान यही कहते हैं, न किसी को मैं दुख देता हूं, न किसी को सुख देता हूं, न किसी को कुछ भी नहीं देता। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार, बेटा बेटी पत्नी पुत्र सब परिवार कोठी मकान सब अपने कर्मों के प्रारब्ध से मिलता है। ये शिव महापुराण कथा आपके कर्मों में लिखा था। कथावाचक व्यास रमेशानंद जी महाराज हमें शिव महापुराण सुनाएंगे, तो आप इस इतने जल भरा हुआ भी है, तो आपने घर द्वार छोड़ करके इतनी तादाद में आप लोग शिव पुराण कथा को सुनने आए, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे मन में था तो आज कोई नहीं आएगा, चलो दो चार नहीं आएगा तो गंगा है ना, हम भक्त हैं, कथा को कहेंगे और सुनेंगे, दो चार तो आएंगे करेंगे। लेकिन आप सब ने प्रेम इसे कहते हैं कि शिव की प्रेम के लिए आप लोग यहां चले आए। आचार वर्णन करते हैं, इसलिए भगवान किसी को दुख सुख नहीं देते हैं।
अपने कर्मों के अनुसार देते हैं। नारद ने कर्म खराब किया तो दुख मिला। अब ये दुख कैसे मिटेगा? भगवान ने कहा मैं अब कुछ नहीं कर सकता, ये भगवान शंकर जो चाहेंगे वही होगा। अब भगवान शिव ने, हे मुनि, मन वाणी शंकर को, भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है, वही पंडित है जो भगवान शिव की पूजा अर्चन वंदन करता है, वही पंडित है। और ऐसा जानना चाहिए कि जीव मुक्त हो जाता है जब भगवान शिव का जजन भजन करता है। शिव के नाम रूपी दावा अग्नि, महापातक रूपी पर्वत अनायास शरीर जलकर भस्म हो जाता है। ये शरीर बस लकड़ी लगी 1 रुपए की माचिस, कितनो सुंदर, आप चूल को, हेयर को कितनो काला कर लो, कितनो सुंदर सा शरीर बना ले भैया, लेकिन भगवान यही कहते हैं कि तू कितनो इसको सफेद से काला कर ले, नकली दांत लगवा ले, नकली घुटना लगवा ले, नकली चश्मा लगा ले, लेकिन सब कुछ लगाने के बाद भी उसके आगे मैं सोचता हूं। तो बोले जीते जी भगवान का भजन, भगवान का भजन करना चाहिए। बोले कब करें? बोले भले आदमी जवानी में करना, बुढ़ौती में पैर नहीं काम करेगा, आंख नहीं काम करेगा, और दांत जब टूट जाएगी तो राम के जगह आम आएगा। क्या आएगा? जोश बोलो, आम आएगा। इसलिए जतन करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन जजन करना चाहिए जवानी अवस्था में। आइए। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में जब पछताएगा, से पंछी निकल जाएगा, से पंछी निकल जाएगा, से पंछी निकल जाएगा, से पंछी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, पापी में जाने पछताएगा, से पंछी निकल जाएगा, से पंछी निकल जाएगा। जैसा किया कर तुम्हें वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर तुम वैसा ही फल पाएगा। मोटी बात के आया जग में हाथ
जाएगा, बाद में जाने पछताएगा, विदेश से पहुंचे निकल जाएगा, निकल जाएगा, आपकी मंजिल कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, विदेश से पहुंचे निकल जाएगा, विदेश से पहुंचे निकल जाएगा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। भगवान ने माया को हटाया और इस प्रकार से नारद जी काशी में जाकर के अपने प्रायश्चित किए। भगवान मैंने बहुत गलत किया, एक विवाह के चक्कर में मैंने आपको बहुत कुछ किया। भगवान यही कहते हैं जीव मुक्त हो जाता है शिव रूपी इस दावा अग्नि, हमारे अंदर जो दावा अग्नि है ना, जो शरीर के अंदर दावा अग्नि है, से महापातक रूपी पर्वत अनायास शरीर जलकर भस्म हो जाता है। एक माचिस की तीली 100 किलो की शरीर को जलाकर खाक कर देता है। एक छोटी सी क्रोध जीव को डुबा देता है। इसलिए जीवन में शरीर जलकर भस्म हो जाता है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। एक दिन न एक दिन शरीर को हमें आपको छोड़कर जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे बचाने के लिए कोई औषधि नहीं है, कोई दवा नहीं है, न कोई डॉक्टर है,
जाना तो निश्चित है। इसलिए हे नारद, जो इस मंत्र का जाओ, नारद जाकर के काशी में, विश्वनाथ में जाकर के आप मंत्र का उच्चारण करिए। कौन सा? ओ नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, जाओ काशी में जाकर महादेव को प्रसन्न करो, और प्रसन्न करने के बाद वह आपकी गलती को क्षमा वही कर सकते हैं। नारद काशी में जाकर के, बाबा विश्वनाथ में जाकर के, शिवालय में जाकर के वहां पर भगवान शिव का पूजन किए, और तत्पश्चात विष्णु भगवान नारायण ने यहां पर जीव अपने कर्मों को, दुख सुखों को भोगता है। कर से कर ही सो तपुजे मिले महेशो, आन उपाय न मिटई कलेशो। कलेश को मिटाना है तो हे नारद, अपनी गलती को, प्रायश्चित को अगर आपको दूर करना है तो जाकर के काशी में जाकर के महादेव की पूजन करो, पृथ्वी पर भ्रमण करो। नारद जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और शिवलोक का प्रेम पद पूर्वक दर्शन करते थे। दर्शन करने के बाद उनका चित्त जब पृथ्वी पर भ्रमण किए, महादेव शिवालय में दर्शन किए, अपना तप किए, तो उनका चित्त शुद्ध हो गया। नारद जी का चित्त शुद्ध हुआ। यह जान करके वे दोनों जो भगवान शिव के गण थे उनके पास भी पहुंचे, नारद के पास। प्रभु, मैंने आप पर हंसा और हंसने के बाद तो नारद जी ने जो श्राप दिया था, मेरी मुक्ति कैसे होगी? नारद ने कहा, भगवान नारायण की कृपा बरसेगी, शिव की असीम अनुकंपा और नारायण की कृपा बरस जाएगी तो आपका उद्धार निश्चित होगा। नारद काशी में शिव का दर्शन किए। नारद जी काशी का दर्शन करके कृतार्थ हो गए। यह परम पद प्रतिष्ठित भगवान नारायण की कृपा से शिव महापुराण की कथा के अनुसार जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देव शिव जो भगवान के अंश है, महेश ये पूर्ण अंश है और स्वयं ही परमात्मा शिव है। इसलिए भगवान की कृपा से नारद मोह से निकल करके परम पृथ्वी पर हर जगह उन्होंने भ्रमण किया और सब जगह शिव को ही देखा।
प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। रुद्र संहिता सृष्टि खंड महाप्रलय का काल। शिव भगवान भोलेनाथ कहते शिव महापुराण कथा गाती है शिव तत्त्वं परं गत्वा नापि यदा सहैव च महाप्रलय काले च नष्टे स्वासजंगे। प्रलय आया था और प्रलय में माता जी आपको ऐसी नहीं लग रही है क्या? आपको बेचैनी बहुत ज्यादा ऐसी नहीं लग रही है? ठंडा लग रहा है? हाँ? एसी बंद करवा देते हैं, इसमें क्या बात? आप यहाँ बैठ जाइए, चेयर तो बहुत जगह खाली है, तो आप और कहीं बैठ जाइए जहाँ एसी न लगे, ठंडा न लगे। तबीयत देखती है तो मैं कहा था भूल गया, एसी के चक्कर में। हाँ? मैं कहा था भूल गया। प्रलय। माता जी जाइए वहां बैठ जाइए, आप डिस्टर्ब करिए, आप जाइए, आप जाइए चेयर पे। प्रेम से बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। हरे हर महादेव। इस प्रकार से अब यहां पर भगवान ने सोचा एको हम भगवान बैठे बैठे भगवान नारायण आए और नारायण के शरीर से कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। जिस समय प्रलय काल हुआ था उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, केवल अंधकार ही अंधकार था, प्रकाश नहीं। जब धरती पर कुछ नहीं था तब भी शिव थे और आज भी शिव। इसलिए जगत को चराचर नष्ट हो गया था, केवल अंधकार ही अंधकार था। सूर्य नहीं दिखाई देते थे, नवग्रह कोई भी कुछ दिखाई, तारा आदि दिखाई नहीं देते थे। रात दिन अग्नि पृथ्वी वायु जल नहीं था, कुछ नहीं था। चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह यदाम शरीरा। कुछ नहीं था, आकाश शेष मात्र था और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। घोर अंधकार फैला हुआ था। भगवान की कृपा से श्रुति में जो सत सुनाई जाता था, श्रुति एकमात्र वही शेष बचा। श्रुति, ध्यान देना। इस प्रकार से सदा शिव अपने ही विग्रह में हमारी आपकी जीवन का सुख शांति केवल एक लोटा जल महादेव का चढ़ाने से समस्या का हल नहीं होता है, समस्या बढ़ जाता है, समस्या बढ़ जाता है। पूछो कैसे बढ़ जाता है महाराज? अब घर में कोई भूखा बैठा है खाने वाला, तो लोटा जल चढ़ाओगे तो घर में समस्या होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोल। किसी को ऑफिस जाना हो और तुम लोटा जल चढ़ा रही हो तो घर में कचकच होगा कि नहीं होगा? इसलिए लोटा से जल चढ़ाने से समस्या का हल नहीं होता। हल कैसे होगा मैं बताता हूं। सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी। अब यहीं से प्रकृति शुरू हुआ है और अब यहीं से प्रकृति भी है और यहीं से अब त्रिदेव जननी नित्या मूल कारणम, यानी
अब यहीं पर माँ शक्ति, माँ अंबिका, माँ जगदम्बा आ रही हैं। प्रेम से बोले अंबिका मैया की जय हो, सर्वेश्वरी की जय हो, त्रिदेव जननी नित्या की जय हो। यही मूल कारण है, यही मूल कारण है। सदा शिव, भगवान शिव के द्वारा। अब ये प्रकृति है, प्रकृति के बस में हम और आप हैं। इस प्रकार से परम महामुनीश्वर भगवान शिव यहीं पर भगवान की कृपा से ईश्वर और पुरुष प्रकट हुए और शंभु और अविनाशी, जिसे हम सदा शिव कहते हैं, परम पुरुष भाल देश में मस्तक पर गंगा भगवान भोलेनाथ ने विराजे हैं। जटाओं में गंगा विहार करे, शिव जी भक्तों का बेड़ा पार करे। इसलिए भगवान ने महादेव अपने जटाओं में गंगा जी को, मां गंगा को बैठाए हैं और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। हमारे आपके विवाह में छोटी छोटी लाइटें जाती हैं, ये लाइट क्या है? छोटी है, लेकिन भगवान के भोलेनाथ के विवाह में स्वयं चंद्रमा चमक रहे थे। इससे बड़ा लाइट कुछ है क्या महाराज? इसलिए भाल देश के चंद्रमा सुशोभित 5 मुख, जिसे हम भगवान शिव कहते हैं, पंचानन 5 मुख महादेव, और उनके पास 3 नेत्र है। कितना? महादेव के पास 3 नेत्र है। 5 मुख होने के कारण से इन्हें पंचमुख महादेव कहते हैं। बोलिए पंचमुख महादेव की जय हो। हर हर महादेव। उनका चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है। भगवान भोलेनाथ कपूर की तरह गोर है और 10 भुजाओं से युक्त हैं। भगवान महादेव ने त्रिशूल को धारण किए हैं। यही से शक्ति के साथ शिवलोक भगवान प्रदान किए हैं। नाम क्षेत्र निर्माण किया गया, जिसे हम काशी कहते हैं। भगवान की शिव की राजधानी काशी है। यही कैलाशपुरी है। ये भगवान शिव की बसाई नगरी है। कोई राजा, कोई मंत्री, कोई नहीं बसाया है। ये भगवान शिव का बसाई हुई स्वयं नगरी है। और निर्माण ऐसी काशी को मोक्षदायिनी कहते हैं। इसमें प्राण निकल जाए तो फिर भगवान के कैलाश धाम चले जाते हैं। इसलिए प्रियतम रूप शक्ति और शिव, नित्य शक्ति और शिव भगवान कैलाश धाम यानी काशी नगरी में हमेशा हमेशा विराजमान रहते हैं। प्रलय काल होने के बाद भी शिव काशी थी। प्रलय सब जगह आ गया था, लेकिन काशी तब भी थी और आज भी है। तो कितने लोग दर्शन किए बाबा भूतनाथ का, बाबा विश्वनाथ का? हाथ उठावे। कैसा लगा है? मोदी जी ने, मंत्री जी ने कैसा बनाया? प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, और वहां से सांसद है। इसलिए बड़ा ही सुंदर, हर
तीर्थ में सोमनाथ में भी मैं अभी गया था, बहुत सुंदर निर्माण किए हैं। मैं गया, महाकाल वहां भी निर्माण, विश्वनाथ वहां भी सुंदर निर्माण। भाजपा सरकार आ जाने से हम लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, बंगाल में भी भाजपा आ गई महाराज, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो यहां भी आप लोग शुद्ध ही शुद्ध हो गए हैं, इसलिए गंगा मैया को शुद्ध रखो। इस प्रकार से भगवान ने काशी नगरी में भगवान शिव निवास करते हैं। इसे हम अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र कहते हैं और वहां पर गंगा मैया विराजमान हैं। और तेरा गंगा किनारे डेरा, ओ तेरा गंगा किनारे डेरा, ओ बाबा भूतनाथ, शमशानों के वासी हो भूतों का देशान, शमशानों के वासी हो भूतों का देशान। तेरा गंगा किनारे डेरा, तेरा गंगा किनारे डेरा, ओ बाबा भूतनाथ, शमशानों के वासी हो भूतों का देशान, शमशानों के वासी हो भूतों का देशान।
सुनाई है सोमवार गाते अगर बहुत बड़ा सुनाई है तेरी दया से हम भक्तों की तकदीर आसानी है तेरी दया से हम भक्तों की तकदीर आसानी है इस भक्त को बोले बाबा इस भक्त को बोले बाबा तूने हरदम साथ सब सबों के वासी हो भूतों का है साथ सब सबों के वासी हो भूतों का है साथ तेरा गंगा किनारे तेरा गंगा किनारे तेरा गंगा किनारे प्रेम से बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। इस प्रकार से अब यहां पर भगवान मां आचार्य वर्णन शिशु जी क्या कहते हैं, रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदा करिष्यति। भगवान शंकर की, भगवान शिव का जो भक्त होता है वह किसी देवी, किसी देवता, किसी मनुष्य का निंदा नहीं करता है। यहां पर शिव महापुराण कथा कहती है रुद्र भक्तो नरो यस्तु। अगर भगवान शंकर का, भगवान राम, भगवान कृष्ण का कोई भक्त है, अगर वह किसी ब्राह्मण, किसी संत, किसी मनुष्य का निंदा करता है तो निश्चित ही दूतम भस्मम भविष्यति, उसका कुल सत्यानाश हो जाता है। इसलिए कभी किसी का निंदा नहीं करनी चाहिए। राम कृष्ण सब एक हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। नरके पतनम तस्य, अगर हे मनुष्य पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, आप कोई भगवान नारायण से द्वेष रखता हो, उनको नहीं मानता हो, भगवान कृष्ण भगवान राम को न मानता हो, हनुमान देवी देवता को न मानता हो, मानने के कारण मेरी आज्ञा से उसको, भगवान शंकर कहते हैं, मेरी आज्ञा से उस जीव को नरक में जाना निश्चित है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए किसी ब्राह्मण, किसी संत, किसी व्यक्ति का निंदा नहीं करना, वो नरक तो निश्चित ही जाएगा। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्यम जन्म सब प्राप्त दुर्लभम सब जंतुषु तत्रापि शुक्ले देवा दोष्य प्राप्त मुनीश्वरा। जीव जंतु
मनुष्य ये जीना मरना दुर्लभ, कीटाणु पतंग कोई भी मिल सकता है, लेकिन मनुष्य की जिंदगी मिलना दुर्लभ है। इसलिए अगर मनुष्य का जिंदगी मनुष्य तन मिला है तो उसे भगवान का भजन, अपने जेब का, ये आपके बैंक का अकाउंट, सोना चांदी सब बट जाएगा, लेकिन आपका किया हुआ पुण्य उसे न कोई बेटा न पति कोई परिवार बांट नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मणों के घर में जन्म लेने बहुत बड़ा मनुष्य का तन तो मिलता है, लेकिन अगर ब्राह्मण के घर में अगर मनुष्य का जन्म होता है, वह बहुत बड़ा कार्य जीवन में किया है। तो किसी ब्राह्मण के घर संतान का जन्म हुआ है। सदा शिव को प्रसन्न पूजा करना चाहिए। स्नान करने के बाद पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग बनाए, भगवान 12 अंगुल, इतना 12 अंगुल से ऊंचा शिवलिंग कदाप नहीं बनाना चाहिए। अभी आप लोग अभिषेक करते हो 20,000 50,000, लेकिन बर्फीली बाबा है, ये बाबा आडंबर नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण एक के बजाय 10 बुला लो, सुंदर से अभिषेक कराओ, नमका चमका से पाठ कराकर अभिषेक कराओ, पूजन कराओ। इसे शिवलिंग बनाए, बना करके सबसे पहले भगवान गणेश का अर्चन बंदन करना चाहिए। और गणेश भगवान का वंदन सदा शिवाय नमः, क्या कहना चाहिए? सदा शिवाय नमः। यहां भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए, धतूर का फल फूल चढ़ाइए, और वहां पर भगवान शिव को बेलपत्र वज्र न हो नीचे से तोड़ देना चाहिए, और प्रिय है उसमें राम नाम लिख दो। ऐसे भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, महावैराग्य संपन्ना भाव पंच सुतावै। महादेव को प्रसन्न करने से अक्षत, जिसका क्षय में हुआ हो, टूटा हुआ चावल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना, और मस्तक पर भी टूटा हुआ चावल नहीं लगाना, इससे क्षय होता है, वंश की वृद्धि रुक जाती है, धन का आवागमन रुक जाता है। इसलिए भगवान अक्षत, भगवान शिव कहते हैं जो आपकी व्यवस्था है घर में, उससे आप अभिषेक करो। दूध से, गन्ने के रस से, डाब के पानी से, गंगा जल से, और उससे पवित्र आकाश के जल से कुश डाल करके, और महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करने से कोई भी रोगी हो, ब्राह्मण को, संत को बुला करके महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कुश डाल करके अगर कोई कराता है, उससे उसके घर की सुख शांति हमेशा बनी रहती है। लेकिन ब्राह्मण का निंदा नहीं करना चाहिए। आचार वर्णन करते हैं, इसलिए भगवान शिव को जो भी आपकी व्यवस्था, अगर कुछ भी ना मिले, कहीं शिवालय ना मिले, तो आप अपने लिंगम पुराण कथा कहती है कि अंगूष्ठे को आप लिंग मान लो।
इसी पर जल शहद मधु आदि जो भी व्यवस्था है आप चढ़ा दोगे, भगवान भूत भावन को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मन को शुद्ध रखो, मन को साफ रखो। हम सब रुद्राभिषेक कराते हैं, सावन आ रहा है ना, तो मेहमानी करते हैं, रुद्राभिषेक नहीं करते, दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं। यह पाखंड है। आप अगर रुद्राभिषेक करा रहे हो तो आपका रिश्तेदार आएगा, ओम नमः शिवाय, अच्छा आइए भैया बैठिए, अच्छा माता जी बैठ जाइए, पानी नहीं पिए, अरे क्या तू पूजा करा रहा है, खाक कर रहा है? मेहमानी करनी है तो पहले एक दिन पहले बुला ले, एक दिन बाद में बुला ले, लेकिन जिस दिन अभिषेक होगा उस दिन आप भगवान शिव के सिवा तुम्हारा रिश्तेदार उनसे बड़ा नहीं है। अगर शिव प्रसन्न है तो हजारों रिश्तेदार मिलेंगे, हजारों मित्र मिलेंगे। अगर शिव क्रोधित हो गए तो तुम्हारा रिश्तेदार परिवार सब छूट जाएगा। चंद्रशेखर 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 रुद्राभिषेक कराइए, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाइए, बना करके ब्राह्मण को बुलाओ और बुला करके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5, 11, 11 ब्राह्मण बुलाओ। फूल का व्यवस्था मत करो, महाराज फूल कमल का फूल, ये फूल बड़ी महंग है, 20,000 खाली 10,000 फूल में लगा देते हो और सुबह बहाते हो तो तुम्हें खराब नहीं लगता है क्या? विचार करना, ब्राह्मण अगर मांग लिया 3,000 रुपया दक्षिणा तो महाराज ज्यादा मांग लिए, महाराज जी आप मांगो और बाबा, और फूल वाला 20,000 ले लिया सजाने के लिए तो बड़े शौक से दे दोगे। अंत में ध्यान रहे वो फूल फेंका जाएगा, लेकिन अगर ब्राह्मण नमका चमका से पाठ करा देगा तो तुम्हारे 21 कुल का कल्याण होना निश्चित है, इसलिए कोई संशय नहीं। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहम्, विप्र प्रसादात् अजितादितोऽहम्, विप्र प्रसादात् मम राम राम। इस प्रकार से भगवान शिव की पूजन विधिवत करना चाहिए। मेहमानी मत करो, लेकिन भगवान का पूजन भाव से करो। एक लोटा, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, बस एक लोटा जल उठाओ और भगवान महादेव के सन्निकट जाओ, उत्तरी दिशा मुख करके बैठ जाओ और एक लोटा जल धीरे धीरे केवल कहना ओम नमः शिवाय। ये मंत्र का आप अगर जल छोड़ते हैं तो आपका कल्याण निश्चित होगा, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर छोड़ोगे तो केवल नमस्कार ही होगा, फल नहीं मिलेगा। अभी कथा मैंने सुनाया, कल ही सुनाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर तो मैंने बताया ना, केवल नमस्कार है, उसको फलित नहीं है। ये नमः शिवाय भगवान शिव के 5 मुख से ये मंत्र निकला है, तो ये कारगर है कि वो कारगर है, पहले ये बताओ। ये फायदेमंद है ना वो फायदेमंद है? कौन सा मंत्र चाहिए तुझे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, यही बोलना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं तम भयाशिष्टा वै यस्य एकादश लोचना ख्याति तात्य समा
स्मृतेश क्षमाशुता। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। यहीं से आप लोग स्वयंभू मनु महाराज के जो दो पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद, 3 कन्या, आकृति, देवहूति, प्रसूति। अब यहां पर महाराज प्रजापति, कर्दम और रुचि दक्षिणा यज्ञ नारायण भगवान, बिना यज्ञ का, बिना दक्षिणा का कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता। अगर यज्ञ करना है तो दक्षिणा दीते हो, ना दीले चोल में ना गो, इतने मंगल आता है, इससे अधिक इसलिए महाराज यहां पर भगवान की कृपा, और इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जीव को, मनुष्य को हर सुविधा मिलनी चाहिए। मनुष्य क्या चाहता है? सुविधा। अब यहां पर सृष्टि का वर्णन हुआ और उसके बाद आचार्य वर्णन करते हैं कि राजन, ये भगवान की कथा, भगवान शिव की कथा आप, एक राजा थे, ये जो कुबेर था ना, कुबेर एक पहले चोर था। क्या था? अब सोचो कैसे वो कुबेर बन गया। एक कथा सुनो प्रेम से, यहीं पर प्रेम से बोलिए सती मैया की जय हो, जयंती मैया की जय हो, काली चंडिका मैया की जय हो, भद्रकाली की जय हो, चामुंडा देवी की, जय हो, विद्या देवी की, जय हो, जया देवी की, जय हो, जयंती देवी की, जय हो, दुर्गा माता की, जय हो, कामाख्या माता की, जय हो, कामदा माता की, जय हो, अम्बा माता की, जय हो, सर्वमंगला माता की, जय हो, प्रेम से बोलो सर्वदेवी की जय हो। हर हर। महादेव। अब कथा सुनिए। यज्ञ दंत का पुत्र था गूढ़ निधि। गूढ़ निधि जो यज्ञ दंत जो थे वो बहुत ही सुंदर कार्य करते थे। उनका बेटा बड़ा हुआ, वो जुआड़ी निकल गया। क्या निकल गया जरा बोलो? जुआड़ी, जुआ शराब। यह गुण निधि एक दिन जुए में पिता की अंगूठी हार गया। ध्यान से सुनिए, हार गया। अब वो गूढ़ निधि ब्राह्मण थे, जहां पर जब जुए में हार गया तो ले जाकर के, जो जुए में जीता था वो ले जाकर के सोनार के यहां सोने को बेच दिया, अंगूठी को बेच दिया। जब बेच दिया तो यज्ञदंत उस सोनार के यहां गए तो अपनी अंगूठी को पहचान गए। आकर के यज्ञदंत ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो मेरी अंगूठी थी वो कहां है?
तो माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो इधर उधर की बातें झूठ मूठ, अलमारी में रखी होगी नहीं मिल रहा, ये वो बातें कह रही है। लेकिन यज्ञदंत ने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम पुत्र मोह में बिगड़ गई हो, सत्य बताओ, अंगूठी है कहां? तेरा पुत्र गुण निधि जुए में अंगूठी हार गया, मैं अभी सोनार की दुकान पर मैं देखकर आया, बुलाओ गुण निधि कहां है? अब गुण निधि को बुलाया गया। गुण निधि से पूछे कि अंगूठी कहां है? अब जब अंगूठी कहां है, चिंतित हो गई। पुत्र बड़ा चिंतित हुआ। महापति महाव्रत मत्स्यपत्नी तमासना। जब यह बात को पूछी गई तो गुण निधि ने बताया कि मैं जुए में हार गया। यज्ञदंत ने कहा पुत्र मोह बड़ा खराब है। अपनी अर्धांगिनी से क्या बोले कि ये पुत्र मोह बहुत खराब है, यह बेटा को अपने घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि छोटी अगर गलती कर गया है, छोटी सी गलती अभी किया है, अगर इसको सजा नहीं दी जाएगी, कल को बड़ा करेगा तो बड़ा ही पछताना पड़ेगा। जैसे आपका बेटा अगर छोटी चोरी करता है तो आप बड़ी खुश होती है, बेटा मेरा होशियार हो गया। अब वही बड़ा हो गया, बड़ा होकर के अगर बड़ी चोरी किया, बड़ा गलत काम किया, तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा। एक छोटा बेटा है, और वह छोटा बेटा तोतली भाषा में माँ बाप को गाली देता है या चिल्लाता है तो माँ बाप हंसते हैं, हाँ या ना बोलो ना, मेरा पोता बोलना सीख गया। और वही बेटा जब बड़ा हो जाता है, पिता को गाली देता है तो कैसा लगता है? बोलो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? बुरा लगता है। ध्यान देना, छोटेपन में कुम्हार अपने हाड़ी को बनाता है, कहीं टेढ़ा कहीं सीधा होता है तो थप्पी से मारकर उसे सीधा कर देता है। उसी प्रकार से अगर बेटा बाल्यकाल में अगर कहीं गलत कर रहा है, उसे माँ बाप थपकी मार के अगर वो सुधार देंगे तो जीवन में कभी गलत नहीं करेगा, यह दावा है। लेकिन मोह माया, माया और मोह, पुत्र मोह, उसकी सजा आप लोग, चलो बेटा है, यही गलती आप लोग करते हैं। बेटी करती है गलती तो उसका माफ कर देते हो, और वही बहू अगर आपके घर में कोई गलती कर देती है तो आप उंगली उठा देते हो। हाँ या ना बोलो ना? हाँ? इसलिए ध्यान रखना, गलती छोटी हो या बड़ी, अगर बालकाल में सुधार दिया जाएगा तो जीवन भर वह बालक कभी बिगड़ेगा नहीं। अंत में जाकर वह राम जैसा, कृष्ण जैसा बेटा होगा। अब वही बचपन में झूठ फौरे बोलना शुरू करेगा तो अंत में वह रावण और कंस होगा। यही अब यहां पर गुण निधि ने चोरी करने लगा। पिताजी ने आज निकाल दिया, घर से निकाल दिया। वह बेटा भटकते भटकते दूसरे गांव में, दूसरे नगर में चला गया, काफी दूर चला गया। उसको माँ की याद आई, माँ खाना खिला देती थी, माँ सुला देती थी, गलती को माफ कर देती थी। लेकिन आज वह गलती को पछता रहा है। अंत में बहुत जोर की भूख लगी थी, एक शिवालय गया। शिवालय में गया, शिवालय मैंने समझे ना, शंकर भगवान की मंदिर था, उसमें गया। आज शिवरात्रि थी। शिवरात्रि के दिन नगर के लोग, गांव के लोग भगवान महादेव की पूजा कर रहे थे।
उसको भूख लगी है, किसको? गुण निधि को बहुत जोर की भूख लगी है और वह भूख बर्दाश्त नहीं है। रात्रि वेला में वो दिन में सोचा कि ये सब फल, मीठा, पूड़ी, हलवा चढ़ा दे रही हैं भगवान को, और जब सब घर चला जाएगा तो मैं इस शिवालय में जाकर के वो फल प्रसाद लेकर के खा लूंगा, अपनी क्षुधा को मिटा लूंगा। शाम हो गई, सब पुजारी पंडित सब चले गए। अब ये क्या काम किया गुणनिधि ने? गुणनिधि शिवालय में प्रवेश किया। पहले के समय में लाइट तो थी नहीं, अंधकार था, प्रकाश तो था नहीं। वो धीरे धीरे अपना देखा, कहा जो भी मिला लिया और लेकर के शिवालय से बाहर निकलने लगा। जब मंदिर से बाहर निकलने लगा तो उसके पैर से ठोकर लग गया। वहां पर पीतल की थाली, बर्तन रखा हुआ था। अब गुणनिधि के पैर से टकरा गया और जोर की आवाज हुई तो लोग, नगर के, गांव के लोग दौड़ कर आए, चोर चोर कह करके उस गुणनिधि को मार दिए। वह मर गया। वह क्षुधा को तृप्त नहीं कर पाया और गुणनिधि मर गया। मरने के बाद आचार्य वर्णन करते हैं, राजन, यह क्षुधा, भूख प्राण ले लिया। याद रखना, याद रखना, ये भगवान शिव की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है, तभी आपको भोजन, अन्न, जल और वस्त्र मिलता है। उनकी कृपा नहीं होती है तो कुछ मिलने वाला, कितनों कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसलिए वो कुछ भी कर लीजिए, कुछ मिलने वाला नहीं। आचार्य वर्णन करते हैं, राजन, इस प्रकार से गुणनिधि भगवान का कृपा वर्षा। देखिए ध्यान से, समय आया, मरते समय शिव का नाम का स्मरण किया। अब वो कलिंग देश का राजा के यहां, अरिदम के यहां पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह बालक कौन? गुणनिधि। उसके मन में था, अब मुझे और कुछ नहीं करना है। भगवान शिव की जहां कथा हो, उस शिवालय में, जिस शिवालय में अंधकार हो, उसमें मैं केवल घी का दीपक जलाऊंगा, केवल घी का दीपक जलाऊंगा। और इस धरातल पर जितना शिवालय मिला, वह शिवालय में केवल दीपक जलाता था और अपने पुरुषार्थ से जो धन था वह संत की सेवा करता था। आचार्य वर्णन करते हैं कि यहां पर जिसका ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए पुलस्त से विश्रवा का जो जन्म हुआ, और वहीं पर इन्हीं का पुत्र है कुबेर। भगवान का शिवालय में जाकर के बड़ा भाव से पूजन करता था और कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा है या तेरा है। जो भी उसके पास था वह सेवा करता था। विश्वकर्मा की बनाई हुई अलकापुरी भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहिए? वह राजा का पुत्र जो कुबेर हुआ, वह कुछ नहीं मांगा। बोला प्रभु बस अपने जीवन में, पूर्व जन्म में मैंने बहुत दुख किया, बहुत चोरी, जो भी मैंने किया, आज आपकी असीम कृपा बरस गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। महादेव इतने दयालु, उन्होंने कहा है पुत्र
जाओ मैं तुझे कुबेर के नाम से प्रसिद्ध कर देता हूं। तूने पूरे शिवालय में जाकर के घी का दीपक जलाया, दान यज्ञ किया, इसलिए तुझे मैं कुबेर के रूप में प्रणीत करता हूं। कुबेर के रूप में प्रणीत करके तुम्हें अलकापुरी, कौन सा जगह? अलकापुरी, कुबेर की राजधानी है अलकापुरी। जाओ मैं तुझे अलकापुरी प्रदान करता हूं और आज के भंडारे से कुबेर के नाम से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान की कृपा वर्षी अलकापुरी का वह पहले जन्म में चोरी किया, जुआ खेला और दूसरे जन्म में राजा बन गया। राजा बन करके शिवालय का सेवा किया, संतों की सेवा किया, पूरा दीपक जलाया और जलाने के बाद वह कुबेर भगवान बन गए। प्रेम से बोलिए कुबेर भगवान की जय हो। अब वो कुबेर हो गए। इसलिए ध्यान रहे, अपने लिए तो दुनिया जीता, अपने लिए तो दुनिया खाता है। इसलिए महादेव की कृपा, आज की भगवान की असीम अनुकंपा, हर हर